विश्वास है, ये अपना इतिहास है। सदियों का विश्वास है, ये अपना इतिहास है। जीवन का सिंगार संस्कार, 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 संस्कार। रिश्तों की बुनियाद है, जिस घर में आबाद है अपने जनों का प्यार। संस्कार, 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 संस्कार। क्या रेवा तुम्हारे साथ खुश रह सकेगी? क्या तुम रेवा के साथ खुश रह सकोगे? अपनी खुशियों के लिए वो इस घर की खुशियों से समझौता कर रहा है, और समझौते की जिंदगी में बहुत दर्द होता है। मेरा दिल कहता है कि रीवा के बच्चे के जन्म के साथ ही इस घर की सारी खुशियां वापस आ जाएंगी। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। निशान, देखो, अभी के लिए अपनी नाराजगी भूल जा। एक बार मुझसे मिल लो, फिर जो गिले शिकवे हैं वो दूर कर लेना। विश इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि यार मैं ये घर छोड़ दूंगी और मैं तुमसे शादी कर लूंगी। अनु, उसकी शादी हो रही है। हाँ? ये मिठाई मेरी बहू के लिए। लेकिन माँ, ये सब अभी से? क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। खुशियाँ क्या है ये तो मैं भूल ही गई हूँ। गमों ने मुझे इस तरह घेर लिया है कि इस तरह की बातें नहीं करते। भगवान तेरे दामन में खुशियां भर देगा। मेरे लिए तो भगवान आप ही सब हो, वरना ना जाने मेरा दामन कब से दाग दाग हो गया होता। ऐसी बातें नहीं करते। वक्त का मरहम सारे जख्मों को भर देता है। पर जख्मों के निशान तो रह जाते हैं ना। वो सिर्फ इसलिए ताकि वो इंसान को याद दिलाएं कि ऐसी गलतियां फिर नहीं होनी चाहिए। देखो रिवा, तुम मुझे माँ कहती हो ना, तो मेरी एक बात अच्छी तरह से समझ लो। अपने अतीत को अपने आने वाले कल के नीचे दफना दो। वो दिन मैं बहुत खुश होऊंगी और मैं अपने सारे गम भुला दूंगी जिस दिन मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में देखूंगी। हाथों में चूड़ियां, माथे पे बिंदी, मांग में सिंदूर और पैरों में पायल। मुझे पूरा यकीन है रिवा कि तुम्हारा जो दुल्हन का रूप इस घर में आएगा वो हमारी सारी खुशियां लौटा देगा। माँ, मैं हमेशा अपने आप को अभागन ही समझती थी, पर आज मैं कह सकती हूँ कि मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ, जिसे अनाथ होते हुए भी आप जैसे माँ बाप मिले। इसी घर में मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मिली है। रिश्ते क्या होते हैं ये मुझे यहाँ आकर ही पता चला है। आप लोगों ने मुझे एक नया जीवन दिया है, वरना मैं कब की मर गई होती। ऐसी बातें नहीं करते।
संस्कार संस्कार। नमस्ते। अंकल, मैं आपको आज कुछ बताने के लिए आया हूँ। एक इंसान का ऐसा सच, उसकी ऐसी असलियत, जिसे जानने के बाद शायद आपके दिल में उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत ही रह जाएगी। आप जानते हैं अंकल, आप पर और आपके इस पूरे घर के ऊपर आज तक जितनी भी मुसीबतें, जितनी भी मुश्किलें आई हैं, उनका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक शख्स है। और उस शख्स का नाम है भवानी शंकर। आप उसे अपना दोस्त कहते हैं ना, लेकिन आपके इस दोस्त के लिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि जिस इंसान का ऐसा दोस्त हो, उसे शायद सारी की सारी उम्र दुश्मनों की जरूरत ना पड़े।
इस पूरी दुनिया में जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है वो आपका दोस्त ही है अंकल। तुम होश में तो हो, जानते भी हो क्या कह रहे हो। मैं तो होश में हूं अंकल, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिमाग से दोस्ती की खुमारी अभी तक उतरी नहीं। कि भवानी शंकर जी के बारे में ये अनाप शनाप बातें तुम किस बिना पर कह रहे हो भाई गॉड? इस बिना पर कर रहा हूं कि कभी भवानी शंकर की चालों का मैं भी एक मोहरा हुआ करता था। मेरे पापा और भवानी शंकर बहुत पुराने दोस्त हैं। दोनों ने मिलकर कितने ही काले कारनामों को एक साथ अंजाम दिया है, और मेरे पापा ने वकील होने के नाते कितनी ही बार भवानी शंकर को उनकी मुश्किलों से बचाया है। अंकल, भवानी शंकर जो भी चाहता है उसे किसी भी कीमत पर हासिल करके रहता है, साम दाम दंड भेद हर तरह से। अगर आपके पास ये बंगला ना होता तो भवानी शंकर आपसे कभी भी दोस्ती नहीं करता। आपका इस बंगले से भावनात्मक रिश्ता हो सकता है, लेकिन भवानी शंकर का आपसे और आपके इस बंगले से सिर्फ और सिर्फ मतलब का रिश्ता है। उसे यह जगह चाहिए थी, और उसने तो यह जगह बेचने के लिए आपको राजी भी कर लिया था। लेकिन जब ऐन मौके पर आप मुकर गए, तब उसने अपने दूसरे हथकंडों को अपनाना शुरू कर दिया। इस आलीशान बंगले को खाली कराने का नोटिस भी भवानी शंकर ने मेरे पापा के थ्रू ही आपको भिजवाया था। अब बस एक बात याद रखिए अंकल, कि जिस दिन आपके पास से बंगला नहीं रहेगा, उस दिन भवानी शंकर आपको पहचानने से इनकार कर देगा। आप इतना समझ लीजिए अंकल कि आप पर आज तक जब जब भी मुसीबत आई है वो सिर्फ और सिर्फ भवानी शंकर की वजह से ही आई है। भवानी शंकर और अपने पापा के खिलाफ ये सब बातें तुम यहां क्यों कर रहे हो? क्या क्या वजह क्या है? वजह तो मेरी अंतरात्मा मुझे कचोटती रही। मैं ये बातें आपको काफी पहले बता देना चाहता था, बट तुम्हारा ज़मीर तुम्हें कचोट रहा है। आज ही का दिन क्यों चुना तुमने ये सब बातें बताने के लिए? जी मैं और कल रात अनु के साथ तुम गार्डन में क्या कर रहे थे? क्या नहीं, मैं नहीं था अंकल। कल रात अनु के साथ गार्डन में क्या कर रहे थे तुम? मैं सच कह रहा हूं अंकल, मैं नहीं। झूठ बोलता है, बोल! किसने कहा था तुम्हें ये सब बातें यहां करने के लिए? बोल, किसने बताया था तुझे? किसने कहा था ये सब करने के लिए? बताओ नहीं। अनु ने मुझसे कहा था। कि अगर मैं भवानी शंकर की सच्चाई आपको बता दूं तो मुझसे शादी कर लेगी।
संस्कार संस्कार। ये सब सुनकर मैं बिल्कुल हैरान नहीं हुआ अनुपमा जी, क्योंकि इससे तो ऐसी उम्मीद रखता ही हूं मैं। जैसे इसे पता चला कि मैं रीवा के साथ शादी करने जा रहा हूं, इसने अपने पुराने मंगेतर, अपने पुराने प्यार के साथ ये झूठी कहानी शुरू कर दी। अनु की कहानी झूठी नहीं है। वो सच कह रही। अनु, अब ठीक है बेटा, मैं ठीक हूँ। लेकिन पापा तो कह रहे, पापा तो गलत बोलते हैं बेटा, हमेशा गलत बोलते हैं। मैं ठीक हूँ बेटा। कहाँ चली गई थी हम? हम कहाँ चली गई? माँ कहाँ चली गई थी? बेटा मैं जहाँ पे भी थी, शायद भगवान को भी यही मंजूर था। मैं कुछ समझी नहीं। समझ जाओगी बेटा, लेकिन पहले जरा देख दो मेरे साथ कौन आया है। घर जल गया। मेरी बीवी जलकर मर गई। लेकिन मेरी छोटी बच्ची है। तीन साल की। आपने उसे कहीं देखा? उसका नाम अनुपमा है।
मैं प्यार से उसे अनु कहता हूँ। देखा है तुमने? हाँ, कहीं देखा है मेरी बच्ची को? बेटा, ये तेरे पिताजी हैं। लेकिन पापा, नहीं बेटा, वो तेरे पापा नहीं है और ना ही मैं तेरी माँ हूँ। ये उदय शंकर जी है, हमारी शंकर के बड़े भाई। ये तेरे असली पिताजी हैं। बेटा, एक हादसे में इनकी याददाश्त चली गई, इन्हें कुछ भी याद नहीं है। पिताजी, मैं ही आपकी अनु, मैं ही वो छोटी सी अनु। अब तो मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, लेकिन मैं ही आपकी बेटी, मैं ही आपकी बेटी हूँ। प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए। आपकी छोटी सी अनु जो बचपन में बिछड़ गई थी, मैं ही आपकी अनु। प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए। पिताजी, मेरे बच्चे।